के बराबर या मजमे से ज्यादा 2 साल में मजमा भेजकर बदला दिया। आगे फरमाया जितना इन हजरत जी को तकलीफ पहुंचाई गई है उतना किसी हजरत जी को तकलीफ नहीं पहुंचाई गई। आगे फरमाया खुदा की कसम जितना इन हजरत जी का इस्तकबाल हुआ किसी का इस्तकबाल नहीं हुआ। इंडोनेशिया में प्लेन रनवे पर है, मजमा रनवे पे दौड़ रहा है, मजमा रनवे पे दौड़ रहा है। इस्तकबाल अल्लाह ने निज़ामुद्दीन को कबूल फरमाया है, इसलिए निज़ामुद्दीन जाने वालों के दिलों में कभी भी एक बड़े बुजुर्ग फरमाने लगे, मैं निज़ामुद्दीन जिस दिन आया क़याम की नीयत से तो मुझे एक पुराने साथी निज़ामुद्दीन के वहीं दरवाजे पर रोक लिया, कहा मौलवी साहब रुक जाओ, पहले नीयत बनाओ, पहले दिल को साफ करो। इन बुजुर्गों के बारे में, इस खानदान के बारे में दिल को साफ करके निज़ामुद्दीन में क़याम की नीयत से आओ। इन बुजुर्गों के बारे में, इस खानदान का खुदा की कसम क़यामत तक आने वालों इंसानों पर इतना बड़ा एहसान है, सारी दुनिया के इंसान मिलकर इस खानदान का एहसान का बदला नहीं दे सकते। काम कहां से मिला है? दावत का काम निज़ामुद्दीन के बगैर अधूरा है, जैसे नमाज के बगैर इस्लाम अधूरा है। हमारा हिस्सा इस्लाम में नमाज की वजह से, हमारा हिस्सा इस्लाम में निज़ामुद्दीन की वजह से। हमारा हिस्सा इस्लाम में नमाज की वजह से है, हम हिस्सेदार इस्लाम में नमाज की वजह से हैं, हम हिस्सेदार तबलीग में दावत के काम में इस निज़ामुद्दीन की वजह से। इसलिए पूरा आमला, पूरी दुनिया के लोग, पूरी शूरा हिंदुस्तान में लोग दीन सीखने के लिए आए। एक नौ मुस्लिम पादरी अमेरिका से आया, निज़ामुद्दीन में आया, उसने आकर हिंदुस्तान के मुसलमानों को ललकारा, हिंदुस्तान के मुसलमानों हमें देखो, हम मुसलमान नहीं थे, हम ईसाईयत मजहब की तबलीग कर रहे थे और सूडान से लेकर और ईरान तक और इंडोनेशिया मलेशिया मुल्कों में जाकर इस्लाम ईसाईयत की तबलीग किया। अल्लाह ने हमें इस्लाम से नवाजा, हम हिंदुस्तान आए दीन सीखने के लिए। अगर तुम अल्लाह के दीन की कदर नहीं करोगे, दीन की मेहनत नहीं करोगे तो अल्लाह हम जैसों से काम लेगा। और अल्लाह ने कुरान में जो फरमाया वयस्तब्दिल कौमन गैरकुम, हमें देखो वयस्तब्दिल कौमन गैरकुम का जीता जागता सैंपल हूँ, अगर तुम काम नहीं करोगे तो अल्लाह हम जैसों को लाए। अल्लाह हमारी इबादत फरमाता। इसलिए जर्रा बराबर भी जैसे अहले मदीना के बारे में, अहले मक्का के बारे में जर्रा बराबर भी, अगर मदीना में किसी को दही खट्टी लग रही तो मदीना खाली कर दी, बहुत डरने की बात है। उस सरजमीन को अल्लाह ने कबूल फरमाया कुर्बानियों की बरकत से। वहां वालों के बारे में बुरा कहना, बुरा सोचना। अभी इज्तिमा इतना बड़ा आलीशान अल्लाह ने इज्तिमा कराया, पहली मजलिस हजरत जी मौलाना साहब की पहली मजलिस कुरानों की हुई, उसमें कई 100 लोगों ने पर्चा लिखकर तौबा किया कि आज तक आपके बारे में बदगुमानियां थी, हमारे बुरे ख्यालात थे, आपको बुरा भला कहा, आज आपसे माफी मांगते हैं, हमारी माफी को कबूल कर ले, हमें माफ कर। जर्रा बराबर भी अगर इस खानदान के बारे में, खानदान सहाबा को बोलने वाले, सहाबा को लिखने वाले, सहाबा को पढ़ने वाले, सहाबा को जानने वाले, सहाबा को कहने वाले, सहाबा को बचपन में ही मौलाना अब्दुल्लाह साहब बलियावी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा अगर किसी को सहाबा का बच्चा देखना तो साथ को देख लो। मौलाना इजहार साहब रहमतुल्लाह अलैह ने बचपन में कहा कि तबलीग का मुजद्दिद पैदा हो गया। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अभी पैदा नहीं हुए थे, अपने बेटे से कहा बेटा हारून गम मत करो, मेरा बदल आने वाला है। सब बोल गए, सारी चीज बोल गए, निगाहों से ओझल हो। अल्लाह हम सबको माफ फरमा दे। तय करो इंशाअल्लाह जर्रा अपने हर दुआओं में निज़ामुद्दीन और निज़ामुद्दीन के इस खानदान वाले और